उन्होंने 3 मंथ की एक्सटेंशन दी और अब परसों उन्होंने ये निकाल दिया कि इनको रिलीव कर दिया जाए। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चर समाचार से। हम आपको बताएं, आम आदमी पार्टी की तरफ से एनएचएम एम्प्लॉइज के समर्थन में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो 3-3 महीने की एक्सटेंशन इन लोगों को दी जा रही है वो बंद की जाए और इन्हें कंटिन्यू कर दिया जाए, इनको रेगुलर जो है वो सर्विसेज करनी दी जाए और ये जो नौटंकी है 3-3 महीने वाली ये बंद करें। इसकी अध्यक्षता हम आपको बताएं सेवा सिंह वाली जो है वो कर रहे हैं। जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो, एनएचएम एम्प्लॉइज को कंटिन्यू करो, हमारी मांगे पूरी करो, एनएचएम एम्प्लॉइज को कंटिन्यू करो। अच्छा, इस प्रदर्शन के बारे में सर आप बताएं। जैसे आप सभी मीडिया मित्र जानते हैं कि हमारे जो कोविड के दौर में एनएचएम एम्प्लॉइज ने अपने परिवार को जोखिम में डालकर हमारे कोविड के जब पीक पे था इन्होंने अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दी और गवर्नमेंट की तरफ से इनको बार बार 3-3 महीने का जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है, ये हम कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। जिस तरीके से गवर्नर साहब ने चुप्पी साधी हुई है उस चुप्पी को तोड़ना चाहिए और इन कोरोना वॉरियर्स को जैसे उस वक्त इनको कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया जाता है, आज इनको 3 महीने के बाद सड़कों पर लाया जाता है। शर्म आनी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं जिस तरीके से 7 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया है, 7 तारीख से पहले तमाम एनएचएम एम्प्लॉइज को कंटिन्यूशन ऑर्डर हम डिमांड करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 तारीख के बाद हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या आदेश है कि 7 तारीख के बाद इन सभी को डिसंगेज कल कर दिया था, कल रिलीव कर दिया था 31 मार्च को। मैं सल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर की मीडिया को, इनकी आवाज़। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जब एडमिनिस्ट्रेशन तक वो आवाज़ पहुंची तो इन्होंने तमाम बच्चों को यह आदेश जारी कर दिया, हमने आपको किसी को डिसंगेज नहीं किया है, 7 तारीख तक आप कंटिन्यू हैं। हम ये डिमांड करते हैं ये 2-2 महीने 3-3 महीने का ये ड्रामा बंद किया जाए। इनकी पोस्टें वैकेंट हैं, ये बच्चे ट्रेंड हैं, इन्होंने काम किया है, इनसे बेहतर दूसरा काम नहीं कर सकता, इसलिए इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कितने 6-7 दिन ही हैं बच्चों के पास? बिल्कुल 7 अप्रैल तक इनको बोला है कि आपकी सर्विस बहाल है। उसके बाद अगर इनको डिसंगेज किया जाता है तो हम किसी भी कीमत में उस डिसंगेज ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कितने कर्मचारी होंगे जिनको डिसंगेज? 2000 के करीब है जम्मू कश्मीर के अंदर, 2000 के करीब हैं, जिसमें से आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ये खुद विक्टिम है। ये हर वक्त रोड पे आना पड़ता है इनको। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी गहरी नींद में सोई है जो जानबूझ के युवा को सड़कों पे देखना चाहती है। आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि युवा के साथ खिलवाड़ अब हम होने नहीं देंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा बता सकते हैं आपकी ये जो नया आदेश जारी किया था, सभी को बताया गया कि पता ही नहीं था? और प्रिंसिपल मैम ने एक ऑर्डर निकाला था, रिलीविंग ऑर्डर 29 को, कि बच्चे को रिलीव कर रहे हैं, बट कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद अभी उनका सब इंचार्ज का फ़ोन आया, मैसेज आया कि आप 7 तारीख तक, 7 अप्रैल तक अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करो। सर, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमें रखना ही है तो कंटिन्यूशन में रखो। जैसे एनएचएम की पॉलिसीज़ पहले से चलती आ रही है 2005 से, हमें भी उसमें एब्जॉर्ब कर लो, हमें भी कंटिन्यू कर दो, हम भी अपनी अच्छी से ड्यूटीज़ पूरी अपनी प्रॉपर हम दे सके। इन्होंने हमें 3-3 महीने की एक्सटेंशन देते हैं, उसके बाद हमें डिसंगेज कर देते हैं। आप प्रदर्शन भी कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल? हमने 2 बार किया। एलजी सर हमारे पास खुद आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको इन 3 महीने, अब आप एक्सटेंशन रखो, हम इन 3 महीनों में आपको कहीं एडजस्ट करेंगे, आपको कहीं अच्छी वेटेज देंगे अगली जॉब्स के लिए, हम आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट कर देंगे। बट 3 महीने हो गए, उसके बाद फिर हमने प्रोटेस्ट किया, सर ने कुछ नहीं किया। मतलब उन्होंने जो बातें की थी, जो प्रॉमिस किए थे, सब फेक निकले। अब हम 3 महीने के बाद फिर डिसंगेज कर दिया। अब फिर हम जब प्रोटेस्ट पे बैठे, फिर कोविड फिर दोबारा इतना पीक पे, 2nd वेव 3rd वेव आ गई उनकी, तो हमें फिर उठना पड़ा क्योंकि हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे। देन अब फिर उन्होंने 3 मंथ की एक्सटेंशन दी और अब परसों उन्होंने ये निकाल दिया कि इनको रिलीव कर दिया जाए। सर, हम चाहते हैं कि हमें भी एनएचएम की पॉलिसी में ये डाल दे
जैसे कंटिन्यू एनएचएम की पॉलिसी में डाल आप के उस पॉलिसी में नहीं है। सर हमें इन्होंने इमरजेंसी हमें रखा था ECRP इमरजेंसी कोविड पैकेज में रखा था, जिसमें सर इन्होंने जब कोविड का टाइम था काफ़ी काम लिया। सब हमें आपको पता ही होगा, मीडिया को तो सब पता है कि हमने किस तरह से काम किया है। उस टाइम कोई काम नहीं करता था जब। सर अब ये बोलते हैं कि पहले इन्होंने हमें सबसे पहले जब इन्होंने हमें डिसंगेज किया तब इन्होंने ये कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। सर जहाँ तक कि 2024 तक का फंड इनके पास आ चुका है। सर अगर इन्होंने हमें मतलब इनके पास अगर फंड नहीं है, ये तो हमारी वो नहीं है ना, ये तो इनकी नालायकी है कि इनके पास फंड नहीं है और ये हमें जॉब से डिसंगेज कर रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट की नालायकी है ना। सर प्लीज़ हम अगर इनसे 7 तारीख तक नहीं मानते ये बात तो फिर आप एक तो सर आंदोलन। हमारा फिर प्रोटेस्ट होगा। हमें फर्स्ट डे से आम आदमी पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया है, तो ये हमारे सपोर्ट में रहेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ओके। तो 7 तारीख को ये कह रहे हैं कि 7 तारीख तक जो आदेश है उसको वो आदेश ठीक कर दिया जाए और इन्हें कंटिन्यू किया जाए, नहीं तो ये फिर प्रदर्शन करेंगे। अब हमें लगता है कि सरकार इसके ऊपर कोई सटीक फैसला ले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 3-3 महीने के बाद फिर प्रदर्शन पर ये लोग बैठ जाते हैं, फिर एक मुसीबत बन जाती है। तो एक ठीक से ऑर्डर निकाला जाए, या तो इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या फिर इनको कंटिन्यू किया जाए। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।